जय श्री राम मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। जान रहे हैं अत्यंत रोचक कथा अंगद और रावण की। अंगद रावण की राजसभा में पहुंच गया है। दस्कंधर को प्रणाम किया है। दस्कंधर ने जब अंगद को देखा है, अभिमानी है, बोलता है, कह दसकंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस्कंधर। रावण ने कहा, हे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा है, मैं रघुवीर का दूत हूँ। हे दस्कंधर सुनो, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मम जनकई तोई रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। मेरे पिताजी बाली की और तुम्हारी दोस्ती रही है, इसलिए मैं तुम्हारा भला चाहने के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलिस करनाती, शिव विरंच पूज्यो भवाती। आप उत्तम कुल में आपने जन्म लिया है, शिव जी और ब्रह्मा जी की पूजा आराधना की है और इनसे आपने बहुत सारे आशीर्वाद ग्रहण कर बहुत सारे कार्य किए हैं। लोकपालों को, अनेकों राजाओं को जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आनो सीता जगदम्बा। बस राजमत से मोह मद में डूब करके तुमने एक बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया है कि जगत जननी माँ जानकी को हर कर ले आए हो। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, जब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। और अब सुनो, जो मैं तुम्हारे लिए अच्छा है वह बता रहा हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। दसन गहूँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। जादर जनक सुता कर आगे, ए विध चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ ले करके आदर पूर्वक जानकी जी को करके इस प्रकार भय छोड़कर चलो। जब अंगद ये कहता है कि तुम किसके बेटे हो, तो उन्होंने बता दिया और उसकी सारी जितनी क्रियाएं थी जिनके मद में वो भूला रहता था वह भी बता दिया है। अंगद कहता है, कौन के सुत? रावण कहता है, कौन के सुत? अंगद कहता है, बाली के। महाबली बाली? बाली तो बहुत बलवान था, रावण को कई बार पीट चुका था और यहाँ तक कि रावण को अपनी कांख में 6 मास तक दबा करके पूरे पूरब से पश्चिम दिशा की ओर प्रदक्षिणा करा करता था। फिर पूछता है, कौन के सुत? अंगद कहता है, न जानी है, बाली के सुत। कौन बाली? अंगद कहता है, पोटर कांख में चाप रहे सागर, सात न जाय बखानिए। जैसे लोग कांख में पोटली दबाकर चलते हैं ना, वैसे ही मेरे पिताजी तुम्हें कांख में दबा करके समुद्र की प्रदक्षिणा कर रहे थे। तुम उस बाली को नहीं जानते हो? रावण को लज्जा आ गई। रावण कहता है, हाँ हाँ ठीक है, जानता हूँ। अब ये बताओ कि तुम समुद्र को कैसे पार करके आए हो? समुद्र को तुमने कैसे, सागर कैसे तरियो, समुद्र को कैसे पार किया? अंगद कहता है, जैसे गोपद काज कर हूँ। जैसे गाय का पैर में गोबर लग जाता है और लोग पैर ऐसे रख रख के निकल जाते हैं, मैंने उसी तरह से समुद्र को पार कर लिया है। रावण कहता है, किस कार्य से यहाँ पर आए हो? कहता है, अब क्या बताऊँ आपको किस कार्य से आया हूँ? महाराज, मैंने सोने का चोर देखा, चांदी का चोर देखा, हीरे जवाहरात का चोर देखा, लेकिन कोई पराई पत्नी को चुरा ले ऐसा चोर नहीं देखा था मैंने। ऐसे चोर को देखने आया हूँ जो पराई पत्नी की चोरी करता है। रावण को अत्यंत लज्जा आई और वह अंगद से कहता है,
कि ठीक है, इस तरह की अनर्गल प्रलाप मत करो, अनर्गल बातें मत करो, अपना परिचय दो। अंगद ने कहा, महाराज हम किष्किंधा में रहते हैं और आपको मैं ये देखने आया था कि जो पराई पत्नी को उठा कर ले आया है वह देखने में कैसा है, कैसा दिखता है। मैं ये देखने आया था। अंगद के इस तरह के शब्दों को सुनकर रावण को बहुत आघात लगता है और कहता है, तुम उस तपस्वी के दूत बनकर आए हो, तुम युवराज हो, परम बलवान बाली के पुत्र हो, उसके पास क्या कर रहे हो, उसकी और हमारी क्या बराबरी, तुम मेरे दल पर आ जाओ। अंगद कहता है, हाँ आपकी और उसकी क्या बराबरी है, आपकी और उनकी तो कोई बराबरी नहीं है, वो तो परम सत्ता ब्रह्मांड नायक हैं, तुम्हारी और उनकी क्या बराबरी है। और कहता है, अंगद कहता है, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक तरी न गई, तुम पे धनुरेक तरी न गई, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक तरी न गई, बानर बांधत सो न बंध्यो, वानर बांधत सो न बंध्यो, उन बारिध बांध के बाट करी, उन बारिध बांध के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तुम्हें 10 कंठ न जान परी, तेलन तूलन पूछ जरी, तेलन तूलन पूछ जरी, न जरी गढ़ लंक जराय जरी, न गढ़ी लंक नगरी जरी गढ़ लंक जराय जरी। बोले अंगद जी, सिंधु तरियो उनको बनरा, उनका एक बंदर जो है वो सिंधु पार करके आ गया और तुम पे एक, जो उनके भाई ने लक्ष्मण ने एक धनुष से एक रेखा खींच दी थी, तुमसे वो रेखा तक पार नहीं हुई। हाँ, उनकी और तुम्हारी बराबरी कहाँ है। बानर बांधत सो न बंध्यो, तुम्हारे पूरे नगर के लोग बानर बांधते, उनको बांधने के लिए दौड़े, लेकिन उसे बांध नहीं पाए और वो इतने बड़े सागर में सेतु बना करके आ गए। उनकी बराबरी कहाँ है, कहाँ वो कहाँ आप। तेलन तूलन पूछ जरी, न जरी गढ़लंक जराय जरी, पूरी नगर का तेल और कपड़ा जल गया लेकिन उसकी पूंछ नहीं जला पाए। कहाँ वो कहाँ आप। बोलो बजरंगबली की जय। इस तरह से अंगद ने बड़ी वाक्पटुता के साथ रावण के सम्मुख प्रस्ताव रखा है। उसका उत्साह मर्दन कर दिया है, हतोत्साहित कर दिया है। तो इस प्रकार का चाहिए कि हमारा दूत कैसे हो कि युद्ध से पहले ही उसके बल को इतना गिरा दो, उसको अंदर से इतना कमज़ोर कर दो कि वह सामने से युद्ध करने के लिए बढ़ ही ना पाए। ऐसा कर दो उसे। वही अंगद ने किया है। खुद से चल के नहीं तर्जे सुखन आया है, खुद से चल के नहीं तर्जे सुखन आया है। ग्रंथ पढ़े हैं अनेकों साधु संगतों में जाकर, ग्रंथ पढ़े हैं साधु संगतों में जाकर, तो ये फन आया है। इसलिए कहते हैं, अगर जिसने मेरे रामचंद्र जी की जो शरण में आ गया है, वह विजेता बन गया है, वह अक्षुण हो गया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
वीर बाली पुत्र अंगद की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा और श्री रामचंद्र जी की सानिध्य में, कि उनका सानिध्य रहे, उनके साथ हम सब रहें, ऐसा। और जब राम जैसा हमारे साथ हमारी जीवन की पतवार को चलाने वाला हो तो हमें किस बात की चिंता। आइए जानते हैं अपने अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय।